झारखंड के राजनीतिक घरानों में माने जाने वाली महतो परिवार की बहू विनीता सिंह ने अपने आवास पर प्रेस वार्ता कर जान माल की सुरक्षा की धनबाद एसएसपी से गुहार लगाई है। वहीं उन्होंने धनबाद एसएसपी को आवेदन भी दिया है। पत्र में लिखा है कि कुछ असामाजिक तत्व और दूर के रिश्तेदार उनके ससुर स्वर्गीय राजकिशोर महतो की करोड़ों रुपए मूल्य की संपत्ति पर कब्जा करने की साजिश रच रहे हैं। विनीता सिंह ने बताया कि उनके ससुर स्वर्गीय राजकिशोर महतो झारखंड राज्य की सम्मानित राजनीतिक और सामाजिक नेता थे। उनके पिता स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाते हुए गिरिडीह से सांसद चुने गए और बाद में वर्ष 2014 में आजसू पार्टी से टुंडी विधानसभा क्षेत्र में विधायक बने। उन्होंने जनता की सेवा करते हुए अलग पहचान बनाई, परंतु 3 दिसंबर 2020 को कोविड संक्रमण के कारण उनका निधन हो गया। वर्तमान में वह विनोद भवन धनबाद में अकेले रह रही हैं। उनकी विधवा और एकाकी स्थिति का फायदा उठाकर कुछ लोग लगातार धमकी और दबाव बनाकर उनकी संपत्ति पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें और उनके परिवार को अनहोनी की आशंका है, इसलिए पुलिस प्रशासन सुरक्षा दे। चाहती हूँ कि पहले उन्होंने पत्र के माध्यम से मेरी बहुत सहायता की है। बस इस बार मैं काशी की बेटी, हमारे ही कॉन्स्टिट्यूएंसी से मैं बेटी हूँ उनकी, और हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी से प्रधानमंत्री जी हैं, तो मेरा उनसे एकदम विनम्र निवेदन है कि सर, जैसे आपने पहले मेरा सहयोग किया है, तो बस इस बार भी आप हम लोग की सुरक्षा का और मेरी संपत्ति का आप बस किसी माध्यम से हम लोग का मदद कर दीजिए। और हम लोग बहुत ही सुरक्षा महसूस करते हैं और नाम लेने में भी डरते हैं कि कौन कौन लोग हैं इसमें। ये नाम लेने में भी डरते हैं कि हम लोग को इस तरह का भय का माहौल है। एक ज़रा सा भी हम लोग आजीविका के लिए प्रयास करते हैं तो उसमें भी बाधा करने लगते हैं लोग। तो इसीलिए, और फिर ये मेरे अधिवक्ता सर हैं, तो ये भी बोले कि ठीक है मैडम, इस तरह से बोलिए। और सर, अगर आप कुछ आपका डर है या असुरक्षा है? असुरक्षा डर, सबसे पहला डर तो है कि मेरे जो सबसे छोटे देवर जी हैं वो अभी सिविल हम लोग के लोअर कोर्ट में अधिवक्ता भी हैं। उनका नाम है राहुल कुमार महतो और एक है सोमा महतो। इन दो लोग परेशान किया जाता है हर माध्यम से। जैसे प्रशासन में चले जाते हैं, पुलिस के माध्यम से वहाँ झूठ बोलते हैं, झूठे केस करते हैं, और फिर उसके बाद पुलिस आती रहती है। मेरे घर में कम से कम हर 2 महीने 1 महीने में 2 बार पुलिस तो आ ही जाती है। इस तरह से मानसिक और झूठे केस मेरे ऊपर तो लग रहा है कि 10, 12, 15 मेरे और मेरे बेटे के ऊपर झूठे केस कर दे। जब भी हम लोग कोई भी नया आजीविका का कोई साधन करना चाहते हैं, एक तो मैं अकेली विधवा औरत, मेरा कौन है आगे पीछे जो मेरा सहारा बनेगा? मैं कुछ करूँगी, मेरा बेटा कुछ करेगा, तभी हम लोग अपना जीवन चला पाएंगे। तो वो भी उसमें ही इस तरह के, और मानसिक तनाव इतना ज़्यादा होता है। और बाहर हम लोग जाते हैं, मेरा स्टाफ जाता है, तो वहाँ भी उन लोग का पीछा करते हैं, अलग अलग तरह से बातचीत करते हैं। तो इस तरह का भय का वातावरण में हम लोग यहाँ पर रहना हम लोग के लिए मुश्किल हो गया है। पहले ये हो चुका है, पहले हम लोग का बहुत सारा जो हम लोग प्रेस के माध्यम से बोल भी चुके हैं, और प्रधानमंत्री जी को हम लोग पहले इन्फॉर्म भी किया लेटर के माध्यम से। उन्होंने बहुत सहयोग भी किया। उन्होंने यहाँ पर प्रशासन को फ़ोन करवाया अपने पीएमओ ऑफिस से। तो इसीलिए मैंने उनको अपने पिता समान, भाई समान मान के प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि इस बार भी हम लोग का ज़रा मामला का संज्ञान ले लें। अब बस यही कहना। अपना परिचय? मेरा परिचय है, मैं राजकिशोर बाबू की बड़ी बहू, टुंडी एमएलए थे, और स्वर्गीय रजनीश कुमार की विधवा पत्नी। एक पुत्र है मेरा आदित्य कुमार। बस यही कहना चाहती।